की साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और जम्मू में आत्मघाती हमला करने की फिराक में था। रियासी का रहने वाला साजिद भटिंडी में नीट की तैयारी के बहाने किराए पर रह रहा था, जबकि असल में वो पाकिस्तान से सीधे निर्देश ले रहा था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से विस्फोटक भेजने और लगाने के निर्देशों से जुड़ी चैट, वॉइस मैसेज और जिहादी कंटेंट मिला है। तो जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। राजन इस पर हमें और ज्यादा डिटेल्स देंगे। राजन, जरा बताएंगे, 19 वर्षीय युवक मोहम्मद साजिद जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? देखिए, सबसे अहम खुलासा ये है कि ये 19 वर्षीय जो मोहम्मद साजिद जिसका नाम बताया गया है, ये रियासी ज़िले का रहने वाला है और यहाँ बठिंडी इलाके में इसने ये कहा था, जहाँ ये किराए के मकान में रहता था, कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और इसीलिए ये यहाँ पे आया है। और उसी आड़ में वो ये पाकिस्तान में बैठे जो हैं हैंडलर्स हैं, उनके संपर्क में आया ऑनलाइन, यानी कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके बेसिस पे इसका एक कॉन्टैक्ट होता है, जिसके बाद ये किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि पहले ही हाई अलर्ट पे है, वो इसको दबोच लेती हैं। इससे इसके जो गैजेट्स है, चाहे वो मोबाइल है या अन्य डिवाइसेस हैं, वो जब्त किए गए हैं। उसमें ये अहम खुलासे हुए। उसमें जो है, अगर सूत्रों की माने तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही अहम लीड्स मिली हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी बेस्ड जो आतंकवादी गुट है या वहाँ उनके हैंडलर्स हैं, उनके साथ ये सीधा संपर्क में था। कई दफ़ा इसने पाकिस्तान नंबर पे जो है वो कॉल भी किए थे, सोशल मीडिया साइट्स का इसने इस्तेमाल किया था और जो इसकी डिवाइसेस है उसमें कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ इस तरह के चीज़ें भी जो पुलिस को हाथ लगी हैं, जो सूत्रों का कहना है, जिससे कि काफ़ी अहम लीड्स मिली हैं। और ये खुलासा भी हो सकता है कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या रहने वाला था, किस तरह से बड़े आतंकवादी हमले को ये अंजाम देने वाला था, क्योंकि इस तरह से जम्मू में अब आप जानते हैं कि काफ़ी जो बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करने की एक कोशिश जो है वो आईएसआई और पाकिस्तान की है, जिसमें हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि जीएमसी जम्मू ने भी एक नई एडवाइजरी इशू की अपने तमाम जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डूज एंड डोंट्स की। यानी कि अब ये जो सोशल मीडिया है एक बहुत ही अहम टूल बन चुका है पाकिस्तानी एजेंसीज के हाथ में, आईएसआई के हाथ में। राजन, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि घाटी के साथ साथ अब जम्मू खित्ते के कुछ जिलों में भी इस तरह की वारदातें अगर सामने आ रही हैं, तो फिर ये और ज्यादा गहन जांच का विषय है, क्योंकि जड़ें फिर सिर्फ घाटी में ही नहीं फैली। इसका मतलब जड़ें धीरे धीरे जम्मू खित्ते तक भी अपने पैर पसार चुकी हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह से हमने वो 4 दिन ऑपरेशन सिंदूर देखा, इस दफ़ा जो बिल्कुल जो तरह से इसका डिज़ाइन जो है एक जंग का वो बदल चुका था। हमने देखा कि ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से जंग हुई। उसी तरह आज जो है ये आतंकवाद भी अपने आप को बदल रहा है। आतंकवादी अब जो है डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके युवाओं को जो है वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी अब जो है डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो रही है और कंस्ट्रक्टिव भी साबित हो रही है। लेकिन युवाओं को ये देखना होगा कि जो डिस्ट्रक्शन की तरफ उनको रास्ता लेके जाएगा उसको। बिल्कुल राजन, ये जितना आसान है उतना ही कहीं ज्यादा पेचीदा है। और बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी आगे आने वाले समय में साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये भांडे फोड़ हो रहे हैं, इस तरह के नेटवर्क मिल रहे हैं, उनकी तह तक जाना, उन्हें खंगालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और दिल्ली ब्लास्ट